ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक है 9वें अध्याय का 27 और 28वां श्लोक। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 27, 28 दोनों श्लोकों के भावार्थ जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज के क्लास में दोनों श्लोक भी पढ़ेंगे। तो सबसे प्रथम है 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 27। श्लोक है यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। श्लोक दोबारा। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। श्लोक का संधि विच्छेद है यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। संधि विच्छेद दोबारा। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। शब्दों के अर्थ है कौन्तेय अर्थात हे कुंती के पुत्र। यत् करोषि, इसमें दो शब्द है यत् करोषि, यत् अर्थात जो, करोषि अर्थात करता है, यदश्नासि, इसमें भी दो शब्द यत् अश्नासि, यत् अर्थात जो, अश्नासि अर्थात खाता है, यत् अर्थात जो, जुहोषि अर्थात यज्ञ सेवा करता है, यत् अर्थात जो, ददासि अर्थात देता है, यत् अर्थात जो, तपस्यसि अर्थात तप करता है, तत् अर्थात वह, मदर्पणम् अर्थात मुझको अर्पण, कुरुष्व अर्थात कर। शब्दों के अर्थ दोबारा। कौन्तेय अर्थात हे कुंती के पुत्र। यत् करोषि, इसमें दो शब्द है
यत अर्थात जो, करोषि अर्थात करता है, यदश्नासि, इसमें भी दो शब्द, यत अश्नासि। यत अर्थात जो, अश्नासि अर्थात खाता है। यत अर्थात जो, जुहोषि अर्थात यज्ञ सेवा करता है। यत अर्थात जो, ददासी अर्थात देता है। यत अर्थात जो, तपस्यसि अर्थात तप करता है। तत् अर्थात वह, मदर्पणम अर्थात मुझको अर्पण, पुरुष्व अर्थात कर। श्लोक का अर्थ है, हे कुंती के पुत्र, जो करता है, जो खाता है, जो यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, जो तप करता है, वह मुझको अर्पण कर। श्लोक में हम यहाँ टॉपिक देख रहे हैं, निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। तो इसमें जैसे कि इसके पिछले श्लोक में 26वें श्लोक में इस बात का उल्लेख आया था कि जो ऐसे निष्काम भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान के प्रति जो श्रद्धा भावना रखते हैं, तो वो दिल की भावना से कुछ भी अर्पण करते हैं तो भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। और आज के श्लोक में इसी बात को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्थात जो भी नंबरवार ज्ञान का अर्जन करने वाले हैं, तो उन सभी को किस तरह से ऐसे निष्काम भक्ति करनी है भगवान के प्रति, किस तरह से दिल की भावनाओं से अर्पण करना है, तो उसके लिए तरीका बताया। तो वो वही बताया कि जो भी तू करता है, जो खाता है, जो यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, जो तप करता है, वो मुझे अर्पण कर। अर्थात जो कुछ भी दिनचर्या में कर्म है, तो उसके लिए भगवान के प्रति ही सारे कर्मों को अर्पण कर। अब वो भगवान के प्रति जो भी करता है, खाता है, देता है, वो किस तरह से अर्पण करना, उसके लिए क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे कुंती के पुत्र, जो कर्म तू करता है, जो तू खाता है, पीता है, या उमंग उत्साह से जो ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, वह जो आत्म स्टार की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तप करता है, वह सब मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर। तो यहाँ पर श्लोक में इस बात का उल्लेख आया है कि अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर। भक्ति मार्ग में तो ऐसे समझा जाता है कि जो कुछ भी हम करते हैं, तो वो उन कर्मों को भक्ति मार्गीय रीति रस्मों अनुसार अर्पण करते हैं, जो भी दान पुण्य वगैरह करते हैं।
लेकिन जो ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन हैं, उनके लिए यहाँ जो वास्तविक अर्थ सारी मानव जाति के लिए ही ये बात समझाई है भगवान ने। जो 9वें अध्याय में उल्लेख आया है, जिस अव्यक्त मूर्ति से ही ये सारा संसार विस्तृत हुआ है और कल्पक्षय के अनुसार सारी सृष्टि उस अव्यक्त मूर्ति में ही याद के द्वारा समा जाती है, तो वही अव्यक्त मूर्ति अर्थात जो शिव समान बन जाते हैं, उनके प्रति ही जो भी कर्म करते हैं वो पूरा अर्पण होना चाहिए। तो इसी के लिए बताया है, जो भी कर्म करता है, जो तू खाता पीता है, जो यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, और तप के लिए बताया। भक्ति मार्ग में तो ऐसे समझते हैं, एक टांग पे खड़े रहना, भूखा रहना, या अलग अलग दैहिक जो कष्टदायी तप है उसे करना। लेकिन जैसे कि इसके पहले के अध्यायों में हमने इसका भी उल्लेख समझा कि वो जो भक्ति मार्गीय रीति रस्म है, यज्ञ दान तप, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो तप अर्थात बताया आत्मिक स्थिति का, आत्मस्टार की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तप। अर्थात पहले तो मन के संकल्पों के द्वारा मन को एकाग्र करके मन को तपस्या में तपाना है, तो यही रूहानी तप। और ये जो भी कर्म करते हैं वो सारा ही एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर। इस तरह से जो अर्पण करने की बातें हैं वो भगवत गीता में और भी अध्यायों में उल्लेखित है, तो उसे भी समझते हैं। आगे है रेफरेंस श्लोक। सबसे पहले तो 18वें अध्याय का 57वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 57। इसमें ये बात बताई है कि सब ज्ञान कर्मेंद्रियों के कर्मों को मन बुद्धि पूर्वक मुझ लिंग मूर्ति में समर्पण कर। तो जैसे कि आज के श्लोक में उल्लेख है कि जो कुछ भी कर्म करता है वो मुझ अव्यक्त मूर्ति को अर्पण कर, अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को। और यहाँ उसी के लिए शब्दांकन है लिंग मूर्ति, अर्थात ऐसी संपन्न स्टेज में वो जो तनधारी है उन्हें अपनी कोई इंद्रियों का भान नहीं रहता, तो उस अव्यक्त मूर्ति अर्थात उस लिंग मूर्ति में ये सारे जो भी कर्म है मन बुद्धि पूर्वक, जो 9वें अध्याय में टॉपिक चल रहा है दिली भावना से जो भगवान के प्रति अर्पण करते हैं, तो यहाँ पूरी तरह मन और बुद्धि से उन सारे कर्मों को भगवान के प्रति अर्पण कर। और अगला श्लोक है तीसरे अध्याय का 30वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 30। इसमें बताया है आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर, आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ तू धर्म युद्ध कर। तो इसमें भी यही बात बताई, आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर। और तीसरा रेफरेंस श्लोक है 12वें अध्याय का 6वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 6। इसमें इस तरह से उल्लेख है, मेरे मूर्तिमंत शंकर के आश्रित जो तन धनादि के अफलाकांक्षी योगी सब कर्मों को मुझ में संपूर्णतया अर्पित कर अव्यभिचारी याद से अव्यक्त मूर्ति में ध्यान मग्न हुए
मेरी ही उपासना करते हैं। तो यहाँ पर भी जो अव्यक्त मूर्ति में ध्यान मग्न है, उनके लिए बात बताई कि ऐसे जो भक्त है वो पूरी तरह से मन बुद्धि सहित सब कुछ अर्पण करके तभी अव्यभिचारी याद करते हैं। तो ये 9वें अध्याय के 27वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक और अर्थ, जिसमें ऐसे निष्काम जो भगवान के भक्त है उनके लिए भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई है कि जो कुछ भी कर्म करते हैं वो सब कुछ भगवान के प्रति ही अर्पण कर, अर्थात जितनी जिनके पास क्षमता है, जैसी ताकत है, तो वैसे ही वो सब कुछ ही अर्पण कर। अभी आगे है 9वें अध्याय का ही 28वां श्लोक। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 28 है। श्लोक है, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। श्लोक दोबारा, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अभी संधि विच्छेद है। शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः माम उपेष्यसि। संधि विच्छेद दोबारा, शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः माम उपेष्यसि। शब्दों के अर्थ है, एवं अर्थात इस प्रकार, शुभाशुभ फले अर्थात शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के एवं अर्थात इस प्रकार, शुभाशुभ फले अर्थात शुभ और अशुभ फल वाले कर्म बंधने अर्थात कर्मों के बंधनों से, मोक्ष से अर्थात मुक्त हो जाएगा, विमुक्तः पूरा ही छूटा हुआ, संन्यास अर्थात समुचित त्यागी, योग युक्तात्मा अर्थात योग युक्त आत्मा,
मामुपेष्यसि, इसमें दो शब्द है, माम उपेष्यसि। माम अर्थात मुझको, उपेष्यसि अर्थात प्राप्त करेगा। शब्दों के अर्थ दोबारा। एवं अर्थात इस प्रकार, शुभाशुभ फले अर्थात शुभ और अशुभ फल वाले, कर्म बंधने अर्थात कर्मों के बंधनों से, मोक्ष से अर्थात मुक्त हो जाएगा। विमुक्त अर्थात पूरा ही छूटा हुआ। संन्यास अर्थात समुचित त्यागी। योग युक्तात्मा अर्थात योग युक्त आत्मा। मामुपेष्यसि, इसमें दो शब्द है, माम उपेष्यसि। माम अर्थात मुझको, उपेष्यसि अर्थात प्राप्त करेगा। श्लोक का अर्थ है, इस प्रकार शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। उनसे पूरा ही छूटा हुआ समुचित त्यागी योग युक्त आत्मा मुझको ही प्राप्त करेगा। तो यहाँ श्लोक में ये बात बताई जो 27वें श्लोक में बताया है, जो कुछ भी कर्म करता है वो सब कुछ एक अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा के प्रति अर्पण कर, और जब ऐसे अर्पण करेंगे तो उसका रिजल्ट, उससे होने वाली प्राप्ति बताई है कि शुभ और अशुभ कर्मों के, शुभ या अशुभ फल वाले कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उनसे पूरा ही छूटा हुआ ऐसा संपूर्ण त्यागी योगयुक्त आत्मा मुझको ही प्राप्त करेगा। तो इस श्लोक में ये बात बताई है कि जो इस तरह पूरा अर्पणमय है, आज की दुनिया में सब दुखों से बंधन मुक्त होना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो भगवत गीता में ये बात बताई, शुभ और अशुभ फल वाले। शुभ फल अर्थात सुख, अशुभ फल अर्थात दुख, तो इन दोनों से ही, ऐसे कर्मों के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होगा जब पूरी तरह से हर कर्म भगवान के प्रति अर्पण में हो, कोई भी कर्मों में स्वार्थ भावना या देह का भान भरा हुआ न हो। तो ऐसे परमार्थ के प्रति, ईश्वर के प्रति जो अर्पणमय है, तो वो कर्मों के बंधन से पूरा मुक्त होते हैं, पूरा ही छूटे हुए ऐसे समुचित त्यागी भगवान को ही प्राप्त करते हैं। अब भगवान को प्राप्त करते हैं अर्थात क्या? क्योंकि भगवान तो निराकार है और उन्हें प्राप्त करना अर्थात क्या, और कर्मों के बंधन से कब मुक्त होते हैं, उस समय कौन सा है, इसके लिए क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, इस प्रकार शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के बंधनों से स्वर्ग में आधा कल्प के लिए मुक्त हो जाएगा। उनसे पूरा ही छूटा हुआ
यथा योग्य समुचित त्यागी और मेरे से योग युक्त आत्मा कुछ ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा। तो यहाँ ये बात बताई है, कर्मों के बंधन से मुक्त होने का समय स्वर्ग में आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। और दूसरा बताया है कि ऐसा जो योग युक्त आत्मा है वो ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा। तो भगवान को प्राप्त करना, मुझको ही प्राप्त करना, अर्थात भगवान का जो वर्षा है, राजयोग की पढ़ाई से भगवान राजा बनाते हैं, तो उस पढ़ाई में या भगवान जो गीता ज्ञान दे रहे हैं तो उसकी प्राप्ति है राजाई पद। अव्वल नंबर में जो विश्व के महाराजन महारानी बनते हैं लक्ष्मी नारायण, तो वो जैसे अव्वल नंबर प्राप्ति करते हैं तो वैसे ही ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन राजाई भाव को प्राप्त करेगा। तो इसीलिए यहाँ रिजल्ट बताया और उसके लिए क्या कर्म करना है वो बताया। 27वें श्लोक में कर्म बताया है कि पूरी तरह सब कुछ अर्पण करना, और उसकी प्राप्ति बताई है कि कर्मों के बंधन से सुख और दुख दोनों से न्यारा। जैसे कि स्वर्ग में कर्म अकर्म हो जाते हैं क्योंकि पूरी तरह आत्मिक स्थिति में रहते हैं देवताएं, और ऐसे जो योगी है वो राजाई भाव को प्राप्त कर। तो कर्मों के बंधन के लिए यहाँ जैसे कि उल्लेख आया हुआ है, नीचे रेफरेंस श्लोक दिए हुए हैं। पहले तो दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 39। यहाँ ये जो बात बताई है कि ये सांख्य शास्त्र में जो कर्मयोग की बात बताई हुई है तो उसमें श्रीमत से युक्त हुआ कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। तो जो 27वें श्लोक में बात आई है कि सब कुछ आध्यात्मिक बुद्धि से अर्पण कर, जो तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में बात है। अब यहाँ श्रेष्ठतम मत से युक्त होना जो दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में अध्याय 2 के श्लोक नंबर 39 में बात आई हुई है। श्रेष्ठतम मत से युक्त होना अर्थात श्रीमत पर पूरी तरह जीवन में चलना, अर्थात ही भगवान ने जो राह बताई है उस पर चलना, अर्थात ही अपनी मन बुद्धि को पूरा अर्पण करना भगवान के प्रति, तभी तो श्रीमत पर चल पाएंगे। और कर्म योग में ऐसे श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। और इसी तरह 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66, इसमें ये बात बताई है, सब धर्मों को पूरा ही त्याग कर मुझ एक शिव बाबा की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आज के श्लोक में बात आई है यहाँ 27 और 28वें श्लोक में अर्पण करना और प्राप्ति बताई कर्म बंधनों से मुक्ति। तो अर्पण करना पूरी तरह समुचित त्यागी, तो यहाँ बताया सब धर्मों को पूरी तरह त्याग कर, जिन भी मनुष्यों के संग के रंग में आकर उनकी धारणाओं का, अलग अलग धर्मों के विचारों का प्रभाव पड़ा हुआ है, तो उन सबको पूरी तरह त्याग कर कर्मों में भी
और मन बुद्धि के संकल्पों से भी पूरा त्याग कर एक शिव बाबा की शरण में आ जा और पूरी तरह त्यागना, जो 28वें श्लोक में बात आई समुचित त्यागी, और 27वें श्लोक में बात आई है सब कुछ मेरे प्रति अर्पण कर। तो यहाँ त्यागना और एक शिव बाबा की शरण में आ जा, अर्थात योग युक्त आत्मा। और ऐसे जो त्यागी और योग युक्त बन जाते हैं तो उनके लिए रिजल्ट बताया, मोक्ष इष्यामि मां शुचः, अर्थात मैं तुझे, अर्थात भगवान, ऐसे नंबरवार जो भी अर्जुन है उन्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात ये जो भी कर्मों के बंधन है उनसे मुक्त हो जाते हैं, पूरी तरह से छूट जाते हैं। तो इस तरह से आज दुनिया में सब मुक्ति या मोक्ष चाहते हैं। वास्तव में जैसे समझा जाता है कि हमेशा के लिए मुक्ति, ये तो होगा नहीं, क्योंकि भगवत गीता में ही दूसरे अध्याय में जो उल्लेख है, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म नूंदा हुआ है। लेकिन भगवान ने यहाँ इस तरह से मुक्ति का रास्ता बताया है कि शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के बंधन से स्वर्ग में आधा कल्प के लिए मुक्त हो जाते हैं और राजाई भाव की प्राप्ति होती है। अर्थात जीवन रहते हुए ही इन सब बातों से, दुखों से, पापों से, शुभ अशुभ दोनों से मुक्त हो जाते, पूरी तरह छूट जाते हैं। यह है आज के 9वें अध्याय के 27 और 28वें श्लोक का अर्थ, रेफरेंस श्लोक के सहित। अभी आगे दोनों श्लोकों का उच्चारण सुनेंगे और उसके बाद मुरलियों में आए हुए उल्लेख कि अर्पण करना, ये तो श्लोक में जो भगवान ने बताया वो हमने समझा, लेकिन प्रैक्टिकल कर्मों में किस तरह उसे करना है तो उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया हुआ है, उसे भी समझेंगे। लेकिन पहले उच्चारण, उच्चारण के पहले 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग बंद हो जाएगा। आप सभी लाइन में रहिए, उसके बाद उच्चारण सुनेंगे। पहले 27वें श्लोक का उच्चारण है, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, जो कर्म तू करता है, जो तू खाता है, पीता है या अपने उमंग उत्साह से जो ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, वह जो आत्मस्टार की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तप करता है, वह सब मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर।
हे कुंती पुत्र, जो कर्म तू करता है, जो तू खाता है, पीता है या अपने उमंग उत्साह से जो ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, वह जो आत्मस्टार की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तप करता है, वह सब मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर। आगे है 28वें श्लोक का उच्चारण। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के बंधनों से स्वर्ग में आधा कल्प के लिए मुक्त हो जाएगा। उनसे पूरा ही छूटा हुआ यथा योग्य समुचित त्यागी और मेरे से योगयुक्त हुआ मुझ ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा। राज योग से बने राजा स्वाधीन होते हैं, किसी के अधीन नहीं रहते। नंबरवार नरक बनाने वाले नर अधीन ही बनावेंगे। स्व माने ही अपनी आत्मा और आत्मा का बाप परमपिता प्लस परमात्मा राज योगेश। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के बंधनों से स्वर्ग में आधा कल्प के लिए मुक्त हो जाएगा। उनसे पूरा ही छूटा हुआ यथा योग्य समुचित त्यागी और मेरे से योगयुक्त हुआ मुझ ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा। राज योग से बने राजा स्वाधीन होते हैं, किसी के अधीन नहीं रहते। नंबरवार नरक बनाने वाले नर अधीन ही बनावेंगे। स्व माने ही अपनी आत्मा और आत्मा का बाप परमपिता प्लस परमात्मा राज योगेश। अभी आगे है पॉइंट्स। 27वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स पहले। VCD नंबर 2307, VCD नंबर 2307, 1 घंटा 20 मिनट 1 आवर 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आत्मस्टार की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तप। मुरली में तपस्या का रूप बताया है। आत्म की स्थिति में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। क्या कहा? सबसे बड़ी तपस्या क्या है? आत्म की स्थिति में रहना तपस्या है। भले कर्म करते रहो, आत्मा ज्योति बिंदु की याद में स्थिर रहो, यही तपस्या है। ऐसी तपस्या जिसमें इंद्रियां और इंद्रियों के सुख बिल्कुल याद न रहे। इंद्रियातीत स्टेज, अतीन्द्रिय सुख में रमण करने वाला। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2376, VCD नंबर 2376, 3 घंटा 27 मिनट 3 आवर्स 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आत्मस्टार की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तप मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर। तो बताया कि ये मन मना भव का जो अर्थ है, यही रूहानी यात्रा है। किसके मन में समा जाना?
जिसका मन निसंकल्प हो गया, बिंदु रूप बन गया, उसके बिंदु रूप स्वरूप में समा जाना। ये संकल्पों के जो भी बुदबुदे हैं वो सारे संकल्प एक के संकल्प में समा जाएं। एक का क्या संकल्प है? जो झाड़ के ऊपर बैठा दिखाया गया, अरे एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक ज्योति बिंदु, दूसरा न कोई, वो ही स्मृति है, कोई दूसरी स्मृति है। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को किसमें समाना है आखिरी है? अरे जो गीता में लिखा है, जगत अव्यक्त मूर्तिना, जगत की वो अव्यक्त मूर्ति है जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते। देखने में आते हैं शिवलिंग में? नहीं आते, इसलिए अव्यक्त है। व्यक्त माने देखने योग्य, अव्यक्त माने न देखने योग्य। उस अव्यक्त मूर्ति में सारी दुनिया समा जाएगी। उसी से सारी दुनिया निकलेगी। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2611, वीसीडी नंबर 2611 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो कर्म तू करता है, जो तू खाता है, पीता है, या अपने उमंग उत्साह से जो ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, वह सब मुझ एकमात्र शिव बाबा को अर्पण कर। जो भी कर्म कर, जो भी स्वाहा कर, तन स्वाहा कर, मन स्वाहा कर, धन स्वाहा कर, जो भी स्वाहा करना हो ताकत, वो सारी मत याजी मेरे लिए स्वाहा कर। क्योंकि जिससे दिल लग जाती है, जिसमें मन लग जाता है, बस उसी की सेवा करने के लिए, उसी के पास रहने की दिल होती है। घड़ी घड़ी बुद्धि उधर ही भागती है। तो मन मना भाव पहले बनेंगे तो क्या होगा? मध्याजी भाव बन जाएंगे। मेरे लिए ही फिर यजन करेंगे और किसी की तरफ लागत ही नहीं जाएगी। ये तो 27वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हुए। अभी आगे है 9वें अध्याय के 28वें श्लोक संबंधित। वीसीडी नंबर 2280, वीसीडी नंबर 2280 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शिव बाबा को सब अर्पण करने वाला शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का हिसाब किताब बनता है या नहीं बनता है? हैं? बनता है। कैसे बनता है? हैं? अरे जिसकी याद में जो कर्म किया जाएगा, मनसा जिस कर्म में लगाई जाएगी, तो जिसकी याद में लगाई जाएगी उसके साथ कर्म बंधन बंधेगा या नहीं बंधेगा? है? नहीं बंधेगा? बंधेगा। कर्म बंधन बंधेगा। बंधन तो जरूर जो कर्म किया है, जिसके साथ वो दुख देने का कर्म किया है या सुख देने का किया है? हैं? दुख देने का कर्म किया है तो बंधन में आ जाएगा। कर्म बंधन बंधेगा। पुण्य कर्म बनेगा या पाप कर्म बनेगा? पाप कर्म बनेगा। और पुण्य कर्म कब बनता है? बाप की श्रीमत के अनुसार जो कर्म किया जाएगा वो पुण्य कर्म बनेगा। पाप करे तो दुख देने की बात हो गई, और सुख देवे तो पुण्य कर्म हुआ। तो ये हुआ कर्म।
और फिर अकर्म कब होता है? कर्म। कर्म ही न बंधन बंधे, न सुख का बंधे और न दुख का। तो किसकी याद करें? जो न सुख का बंधन बंधे न दुख का बंधन बंधे। ऐसी याद किसकी है? हैं? शिव की। जैसा संग बुद्धि से वैसा रंग लगेगा। शिव जो है करता है कि अकर्ता? शिव क्या है? अकर्ता। उसको तो अपनी देह ही नहीं है, तो आत्मिक स्थिति में सदैव रहता है। स्व स्थिति में रहने वाला कर्म इंद्रियों से भी कोई कर्म करेगा, किसी में प्रवेश करके मान लो कर्म करता है स्व स्थिति में रह करके, तो उसका कर्म बंधन बनेगा है? न सुख का बंधन बनेगा न दुख का बंधन बनेगा। तो वो तो सुख दुख दोनों से परे है। तो उसकी याद में रह करके जो भी कर्म तुम बच्चे करेंगे तो तुम्हारा भी क्या बनेगा? अकर्म बन जाएगा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1476, VCD नंबर 1476 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। स्वर्ग में आधा कल्प के लिए कर्मों के बंधनों से मुक्ति हो जाती है। वो तो है सतयुग के महाराजा महारानी, उनको तो उनके बच्चे ही माता पिता कहेंगे और तो कोई कह नहीं सकता। प्रजा होगी, वो भी राजा रानी को माता पिता समान समझते, परंतु वहां ऐसे गाते नहीं है तुम माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि वहां दुख तो होता नहीं है। वहां राजा रानी को ये पता ही नहीं रहता है कि हम कैसे ये प्रारब्ध भोगते हैं। वहां तो कोई भी प्रकार के दुख के कर्म भोग नहीं कूटते। कर्म तभी कूटते हैं जब सुख और दुख दोनों है। तो कहेंगे इसने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख भोगते हैं, इसने बुरे कर्म किए हैं तो दुख भोगते हैं। ये सुख दुख की दुनिया है और सतयुग में तो दुख होता ही नहीं है। तो वहां कर्मों का हिसाब किताब नहीं निकल सकता। इस पर समझते हैं देवताओं ने कौन से अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, कब किए हैं, जो सदैव सुखी रहते हैं। उनको सुखधाम का मालिक कहा जाता था। अभी तो सुखधाम नहीं कहेंगे ना, ये तो है दुखधाम। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1457, VCD नंबर 1457 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कर्मों के बंधनों से पूरा ही छूटा हुआ यथा योग्य समुचित त्यागी और मेरे से योग युक्त आत्मा मुझ ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा। अभी तुम बच्चे जानते हो ये तो सारी दुनिया नरक है।
तुमको तो इस सारी दुनिया से बुद्धि योग को तोड़ना है। क्योंकि ये तो कब्रिस्तान बननी है। तुम्हारा त्याग तो कितना बड़ा है। दुनिया की कोई भी चीज से मोह नहीं, न घर बार से, न देह से, न देह के संबंधियों से, न इस सारी दुनिया से। ये सूर्यवंशी चक्रवर्ती राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसमें तो पूरा त्याग चाहिए। सबसे मोह नष्ट करना है। परंतु इस बात में त्याग करने में टाइम लग जाता है। जी जहां से पुरुषार्थ करते हो, स्टडी करते रहो। घर में रहते भी त्याग वृत्ति चाहिए, तन से भी मन से भी। बाबा वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 735, वीसीडी नंबर 735, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मेरे से योग युक्त आत्मा मुझ ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा। वर्ल्ड योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। सारी इंद्रियां योग युक्त हो जाती हैं। यूं कहें तन योग युक्त, मन योग युक्त, और जिसका तन और मन योग युक्त होगा उसका धन भी कहाँ लगेगा? ईश्वरीय सेवा में लगेगा। इस योग बल से तुम विश्व की बादशाही ले लेते हो। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1469, वीसीडी नंबर 1469, 9 मिनट 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। राजयोग से बने राजा स्वाधीन होते हैं, किसी के अधीन नहीं रहते। नंबरवार नरक बनाने वाले नर अधीन ही बनावेंगे। मैं आकर के इस ब्रह्मा तन द्वारा तुम बच्चों को वो ही प्राचीन अर्थात पुराने से पुराना सहज राजयोग, सहज ज्ञान सिखला रहा हूँ। नाम ही है भारत का प्राचीन सहज योग, सहज ज्ञान। और दिया किसने था? दिया भी था मुश्किलों को सहज करने वाले भगवान ने। गीता के भगवान ने दिया था कि राजयोग है, नाम ही है राजयोग, राजाई प्राप्त कराने वाला। और दुनिया में ऐसा कोई योग नहीं होता जो राजाई प्राप्त कराए। डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ावेंगे, बैरिस्टर
बैरिस्टरी का योग पढ़ावेंगे, इंजीनियर ही पढ़ावेगा, राजा ही तो कोई भी नहीं पढ़ाता। वो सब हैं आधीन बनाने वाले योग, आधीन बनाने वाली पढ़ाइयां, और मैं तो तुमको स्वाधीन राजा बनाता हूं। ये प्राचीन ते प्राचीन, पुराने ते पुराना योग है। इस तरह से आज 9वें अध्याय का 27 और 28वें श्लोक संबंधित पॉइंट हमने समझे, और दोनों श्लोकों में सार यही है, जो भी राजाएं बनते हैं तो राजाएं बने कैसे, उसका रहस्य इन श्लोकों में बताया है। दुनिया में तो जो भी पढ़ाई है उससे अधीन बनते हैं। जैसे कि अभी पॉइंट हमने समझा, नंबरवार जो नर है वो नरक ही बनाने वाले अर्थात अधीन ही बनाते हैं, लेकिन एक भगवानी है जो राजा बनाते हैं, स्वाधीनता सिखाते हैं, और उसका तरीका यहाँ श्लोकों में बताया हुआ है कि जो कुछ भी, विशेषकर भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उस समय सब कुछ भगवान के प्रति जो अर्पण करते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि से भगवान के प्रति सारे कर्म जो अर्पण करते हैं, तो वो एक तो स्वर्ग में आधा कल्प के लिए शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और ऐसे जो समुचित त्यागी योग युक्त आत्माएं हैं वो इस तरह से प्राप्ति भी करते हैं कि हमेशा के लिए ही ऐसी योग युक्त आत्माएं स्वाधीन राजाई भाव की प्राप्ति करते हैं, और जो ऐसे राजयोग से राजाएं बने हैं वो स्वाधीनी होते हैं, कभी भी किसी के अधीन नहीं रहते हैं। और यहाँ स्वाधीन अर्थात जो बताया है, स्व माना ही अपनी आत्मा और आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा जो राज योगेश्वर है, तो केवल वो परम पिता ही है जो स्वयं राज योगेश्वर है, तो ऐसे राजा बनाते हैं। तो इस तरह से 9वें अध्याय का 27 और 28वां श्लोक आज हमने समझा है, और समय न होने के कारण दूसरे अध्याय के श्लोकों की रिवीजन आज के क्लास में नहीं होगी। कल के टेस्ट के लिए ये दो श्लोक ही होंगे, और जो अभी तक दूसरे अध्याय का हम पढ़ चुके हैं उसके लिए, जैसे रिवीजन हर क्लास के बाद अंत में करते हैं तो उतना ही प्रश्न होगा, और बाकी प्रश्न 9वें अध्याय के 27 और 28वें श्लोक संबंधित होंगे। इस तरह से आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।